अस्सलाम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मॉर्विश कुजीन में। आप लोग की फरमाइश पे आज मैं बना रही हूँ शर्क्यूटरी बोर्ड, और जिसको चीज़ बोर्ड भी कहा जाता है। ये मैंने थैंक्सगिविंग के वीकेंड पे हार्वेस्ट की थीम पे एक पॉटलक के लिए बनाया था। ये किस तरह बनाना है, इसके अलावा और इसमें क्या क्या लवाजमात हैं जो चीज़ बोर्ड के लिए हमें चाहिए होते हैं, इन सब डिटेल में आज हम इस वीडियो में करेंगे बात। चलिए जल्दी से बनाते हैं ये चीज़ बोर्ड। तो सबसे पहले ये जो बीच में रखा हुआ आप एक पंपकिन शेप का खूबसूरत सी चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ बॉल है। ये चीज़ को मिक्स करके एक चीज़ डिप बनाई गई। सबसे पहले करते हैं इसकी रेसिपी शेयर। इसमें डलेगा कैप्सिकम, बेल पेपर, जिसके मैंने बहुत छोटे क्यूब में काट दिया और उसकी जो स्टेम है उसको काट के अलग रख लिया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में, और एक बड़े मिक्सिंग बोल में मैं शामिल कर रही हूँ एक ब्लॉक रेगुलर क्रीम चीज़ का। उसके साथ साथ मैं इसके अंदर डालूंगी वेजिटेबल क्रीम चीज़ स्प्रेड, जो कि आपको बहुत सारे ब्रांड की आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसको इसके अंदर शामिल करने के बाद अब इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इसको इतना मिक्स करूँगी कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। फिर मैं इसके अंदर हिडन वैली की जो रेंच सैलेड ड्रेसिंग सीजनिंग मिक्स होती है वो डाल रही हूँ। पूरा पैकेट ही इसके अंदर जाएगा। इसको भी बीटर की मदद से मैंने इतनी देर बस मिक्स किया कि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर जो हमने चॉप करके कैप्सिकम रखी थी वो डाल रही हूँ। मेरे पास थोड़ी सी रेड थी तो वो रेड भी इसके अंदर शामिल है। फिर इसके अंदर चेडर चीज़ डाल रही हूँ, और इसको मैं तमाम चीज़ों को स्पैचुला की मदद से अच्छे से कर लूँगी फोल्ड। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, अब हमें शेप देनी है इसको बॉल। अच्छा, मगर ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसे एज अ साइड बोल में डाल के भी सर्व कर सकते हैं, मगर मैं इसे बॉल की शेप दूँ। एक सेलोफेन रैप, प्लास्टिक रैप के ऊपर मैं श्रेडेड चेडर चीज़ फैला रही हूँ। उसके ऊपर वो जो चीज़ी मिक्सचर है वो उसके ऊपर डाल के उसके ऊपर और चेडर चीज़ डालूंगी, ताकि तमाम चीज़ का जो बॉल है वो अच्छा सा चेडर चीज़ से कवर हो जाए। क्योंकि मैं पम्पकिन शेप दे रही हूँ तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, मुझे ऑरेंज पम्पकिन बनाना था। फिर इस बॉल को अच्छे से इसके अंदर रैप करके बॉल की शेप देंगे। अब अगर आपको सिर्फ इसे चीज़ बॉल ही रखनी है, आप इस वक्त इसको टाई कीजिए और इसको ये कंप्लीट है। क्योंकि मैं पम्पकिन बना रही थी तो मैंने इसको बीच में से हल्का सा एक इंडेंट किया, इसको शेप दिया। फिर आप चाहें तो किचन ट्वाइन की मदद से या रबर बैंड की मदद से इस तरह आप इसको पम्पकिन शेप टाइट से दे सकते हैं। और इसको बना के इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में कब तकरीबन 20 मिनट से 2 घंटे, या ओवरनाइट बेस्ट रहेगा। इससे शेप भी अच्छी रिटेन होगी और मज़े में भी ये बहुत अच्छा सा एक चीज़ बॉल हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम रखते हैं इसको फ्रिज में और बात करते हैं शर्क्यूटरी बोर्ड और चीज़ बोर्ड की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी यूटेंसिल्स हमें चाहिए हों। जो बेसिक चीज़ है वो है सर्विंग बोर्ड्स, जो आजकल मार्केट में आसानी अवेलेबल हैं। ये उसकी एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये असाई वुड से बना है। ये फूड सेफ है, इसके आप खाने की चीज़ें रख सकते हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मगर ज़रूरी नहीं है, आप डिफरेंट शेप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लेज़ी सूजन चीज़ प्लेटर है, ये चीज़ सर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मेरे पास ये एक और सर्विंग प्लेटर की एग्जाम्पल है। ये बेसिकली एंटरटेनिंग के लिए, इसके साथ छोटे बोल्स, टोटिया चिप्स और इस तरह डिप्स वगैरह रखने के लिए है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसके साइड में ये एक रिम है, तो अगर आप इस तरह की कुछ चीज़ें रखते हैं जो स्लाइड होंगी तो ये परफेक्ट रहेगा। इसके साथ साथ ये आप चाहें तो कटिंग बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेट ऑफ 3 कटिंग बोर्ड है जो मैं आपको एज एन एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ये क्योंकि डिस्प्ले के लिए अच्छा लगेगा, और इससे पे आप अब डिफरेंट साइजेस के अपने शर्क्यूटरी बोर्ड्स बना सकते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी चीज़ स्लाइसर और चीज़ स्प्रेडर की, जो आप आसानी से मार्केट से ले सकते हैं। फिर हम सर्व करते हैं डिप्स और सॉसेस। उनके लिए डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कलर के रेमिकन्स या डेकोरेटिव बोल्स हमें चाहिए होंगे। और अगर आप हनी सर्व कर रहे हैं तो हनी जार की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। अब मोस्टली आपने पिक्चर्स में देखा होगा पिंटरेस्ट वगैरह पे कि ग्रेप्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी कलर के ग्रेप्स, एप्पल्स, किसी भी किस्म का ऐसा फ्रूट और वेजिटेबल्स जो आप डिप के साथ इस्तेमाल करें वो आप इस शर्क्यूटरी बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रैकर्स और चिप्स की। ऐसी क्रिस्पी क्रैकर्स और चिप्स, इस तरह की चीज़ें जो कि आप डिप के साथ इस्तेमाल करें, लाइक प्रेज़ल्स, मिनी जो सूप के क्रैकर्स होते हैं। डिफरेंट वैरायटी शर्क्यूटरी बोर्ड चीज़ बोर्ड को और इन्हेंस करती है। तो इसके लिए व्हीट थिन्स या रेगुलर रेड क्रैकर्स, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी टोर्टिया चिप्स या ये इस तरह के वेजी चिप्स जो कि कलरफुल भी लगे, क्योंकि हमें अपने शर्क्यूटरी बोर्ड को देना है कलर।
अब बात करते हैं असल चीज़ यानी चीज़ की। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। स्प्रेडेबल चीज़ लीजिए जैसे ब्री या गोट चीज़, ताकि वो क्रैकर्स के साथ इस्तेमाल की जा सके। इसके अलावा चीज़ क्यूब्स और चीज़ स्लाइसेस का भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। अब बात करते हैं डिप्स और सॉसेस की। मेरी मोस्ट फेवरेट सॉस है तज़ीकी सॉस। ये बहुत अंडररेटेड सॉस है। इसको मगर कैरेट्स और क्यूकम्बर के साथ इंजॉय किया जा सकता है, लेकिन कॉमनली यूज़ जो है वो hummus है, जिसको आप ना सिर्फ क्रैकर्स के साथ बल्कि आप वेजिटेबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नट्स की। आप किसी भी किस्म के नट्स जो आपकी फैमिली में इंजॉय किए जाते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेन भी और ड्राई रोस्टेड और सॉल्टेड भी। उससे अच्छा आइडिया एक ये भी है कि आप ट्रेल मिक्स का इस्तेमाल कीजिए। वो आपके charcuterie बोर्ड को खूबसूरत भी बनाएगी और ऑफ कोर्स डिफरेंट टेस्ट इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब जो एक और चीज़ charcuterie बोर्ड में इस्तेमाल की जाती है वो है डिफरेंट किस्म के हर्ब्स जैसे थाइम या रोजमेरी। ये एक खुशबू भी देते हैं और प्लेटर को बनाते हैं खूबसूरत। charcuterie बोर्ड की एक और मेन इंग्रेडिएंट जो है प्रोसेस मीट्स, किसी भी किस्म की बलोनी, पेपरोनी, इस तरह के मीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैं आज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए charcuterie बोर्ड नहीं बल्कि चीज़ बोर्ड कहलाएगा। अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। अब बनाते हैं अपना charcuterie बोर्ड। मैं आज ये रिम वाला जो charcuterie बोर्ड है ये इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे पॉटलक में लेके जाना था, तो इसके लिए ये जो ज़रूरी था कि ऐसा कोई बोर्ड इस्तेमाल किया जाए जिससे चीज़ें गिरे नहीं। पहले मैं सब चीज़ों को अरेंज करके देख रही हूँ। डिफरेंट किस्म के बोल्स और डिफरेंट किस्म के डिफरेंट कलर के बोल्स मैं इसके ऊपर रख के पहले कर रही हूँ सेटिंग। अच्छा, इसके बीच में ये एक्स्ट्रा प्लेटर है ताकि ये फूड को सेफ रखे। जो हमने चीज़ बॉल बनाया था, अगर आपको याद हो, वो रखा था फ्रिज में, तो उसको मैं निकाल के उसको अनरैप कर रही हूँ। तो आप ये भी देख लीजिए कि इसको अनरैप कैसे करना है। बस बहुत हल्के हाथ से इसकी जो ट्वाइन है या जो रबर बैंड है उसको आप निकाल लीजिए। फिर इसको आप अपने प्लेटर पे बहुत हल्के हाथ से करिए ट्रांसफ़र। आप देख सकते हैं कि ये अपनी शेप में ही है, और जो वो स्टैम्प हमने निकाली थी बेल पेपर की, उसको हम रखेंगे बीच में, हल्का सा प्रेस कर दिया ताकि वो उससे स्टिक हो जाए। तो ये तो हमारा तैयार हो गया सेंटर पीस। अब मैं आज इसके साथ जो दूसरी डिप इस्तेमाल कर रही हूँ वो है hummus। जो hummus का बीच में रेड पेपर था उसको मैंने पहले किया साइड में ताकि मैं उसको वापस से मिडिल में रख सकूँ। इस तरह ये एक बोल में hummus मेरे charcuterie बोर्ड पे आ गया। फिर इसके बाद मैं रख रही हूँ उसके ऊपर हनी जार। मैं हनी भी सर्व करूँगी, जो कि और बहुत सारे लोग चीज़ और क्रैकर्स के साथ एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब हम रखेंगे बड़े आइटम्स पहले। तो सबसे पहले मैं रख रही हूँ ग्रेप्स और अंगूर। मैं ग्रीन ग्रेप्स यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं अरेंज करूँगी अपनी चीज़, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है जो कि charcuterie बोर्ड का हिस्सा है। अच्छा, मैं चेडर चीज़ के मैंने छोटे स्लाइसेस काट लिए हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। फिर जो मैंने आपको चीज़ स्टिक्स दिखाई थी उनको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिए। अगर आपके पास ये ऑलरेडी प्री कट अवेलेबल हो तो आप उनका ही इस्तेमाल कीजिए। इसको मैं अरेंज करने के बाद अब रख रही हूँ स्ट्रॉबेरी, जिसमें से एक स्ट्रॉबेरी को मैंने बीच में से कट कर लिया है। फिर उसके बाद मैं एक साइड पे रिट्स क्रैकर्स अरेंज कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं डालूंगी व्हीट थिन्स। डिफरेंट किस्म का टेक्सचर और डिफरेंट किस्म के क्रैकर्स होने हमारे चीज़ बोर्ड पे ज़रूरी हैं। फिर मैं इसके अंदर प्रेज़ल्स भी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ वेजी चिप्स। इससे ये सिर्फ मैंने कलर के लिए डाले हैं, एक डिफरेंट टेक्सचर, और क्योंकि ये कलरफुल होते हैं तो वो इसके अंदर शामिल हो गया। फिर मैं इसके अंदर पिस्ताशियोज़ और आलमंड्स को भी इसके अंदर डाल के करूँगी अरेंज, और सबसे आखिर में इसके ऊपर रखे हुए हूँ रोज़मेरी के स्प्रिंग्स। और इस तरह ये तैयार हो गया हमारा charcuterie बोर्ड और चीज़ बोर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैंने हार्वेस्ट थीम पे बनाया है। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कैंडी बोर्ड बना सकते हैं, आप स्नैक बोर्ड्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट थीम्स कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का बोर्ड अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपने किस तरह बनाया। प्लीज़ मुझे पिक्चर खींच के ज़रूर भेजिए। मुझे आपकी पिक्चर्स और आपकी रिक्रिएशन बहुत पसंद आती है। मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोज़ को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए।